चंबल अंचल में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर में जल भराव और बाढ़ के हालात बन गए थे। लेकिन अब एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद लोगों के घरों से पानी तो उतर चुका है, लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत का पानी उबाल मार रहा है, क्योंकि शहर में खराब सड़कें, नाली की सफाई और बाढ़ के कारण हुई मौतों को लेकर अब जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर एक और जहां कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी और जिला प्रशासन पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उल्टा कांग्रेस से ही सवाल पूछ रही है। दरअसल ग्वालियर जिले में बीते 11 और 12 सितंबर के साथ ही 17 और 18 सितंबर को मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। इस दौरान कई लोगों की जान गई, तो वहीं कई पुल, पुलिया और सड़कें भी टूटी, तो कहीं घरों में पानी भरने से घरेलू सामान का भी नुकसान हुआ था। ऐसे में कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन पर निशाना साध रही है। जो जल भरा हुआ आपने देखा, पूरा शहर ध्वस्त हो गया। क्या वर्षा काल से पहले समुचित तैयारियां की गई थी? क्या जो नाले मुहाने साफ किए जाने थे वो नहीं किए गए? और उसका दंश ग्वालियर की जनता ने भुगता कि उनका गृहस्थी के अंदर पानी भर गया, उनकी गृहस्थी का खाने पीने का सामान तक नष्ट हो गया। हमारी मांग है कि जो भी इसका दोषी हो, जो जल भराव का दोषी हो, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जिनके घरों में पानी भरा उनको 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा देना चाहिए। आज सड़कों की आप हालत देख रहे हैं, आप भी चौथा स्तंभ में, आप भी इसी शहर में घूमते हैं। ऐसी कौन सी सड़क है जिसके अंदर सुरक्षित रूप से व्यक्ति चल सकता है? और ये घटिया निर्माण कार्य का दोषी कौन? कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया है। बीजेपी उल्टा कांग्रेस से ही सवाल पूछ रही है। देखिए, आपने भी देखा होगा कि हमारे ग्वालियर के जो विधायक मंत्री हैं प्रद्युम्न तोमर जी, उन्होंने उस समय राहत शिविरों में रात भर रुक करके सारी जनता की सेवा की। जिनको पानी चाहिए था पानी दिया, जिनको खाना चाहिए था खाना दिया, जिनको आटा चाहिए था आटा दिया। उस समय कांग्रेस की महापौर कहाँ थी? मुझे महापौर पूरे शहर में कहीं नहीं दिखी कि जिन्होंने राहत का काम किया हो। ये उसी तरह से हुआ है कि जिस तरह कोविड में सारे कांग्रेस के नेता क्वारंटाइन हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गली गली घर घर अपना काम कर रहे थे। अभी भी ये आपदा का समय था, कांग्रेस के नेताओं को निकल करके जनता की सेवा करना चाहिए थी। ये मुआवजे की मांग जो है, ये तो नाटक कर रहे हैं। जिस समय वास्तव में इनके सेवा की आवश्यकता थी, इनको जनता के पास जाने की आवश्यकता, तब ये कहाँ थे? मेरा मानना ये है कि उनको जनता के बीच में जाके सेवा करना चाहिए। जनता को मुआवजा नहीं, जनता को सिंपैथी चाहिए, सहानुभूति चाहिए और सहारा चाहिए। गौरतलब है कि ग्वालियर में बीते 20 सालों के बाद ऐसी बारिश देखने को मिली थी, जिसके चलते जिले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के साथ ही हजारों लोग आवासहीन हो गए थे। यही वजह है कि कांग्रेस ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए राहत की मांग कर रही है, तो वहीं राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि इन्हें राहत राशि उपलब्ध कराने के साथ विशेष आवास प्रोजेक्ट के तहत घर देने का प्लान कर रही है। लिहाजा देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस सियासी उबाल का आने वाले समय में जनता को कितना लाभ मिलता है। TV9 MPCG के लिए ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।